तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है 5 × 2 + 3 - 4। तो जो इसमें ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये सब क्या है? ये सब है ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या है? ऑपरेटर्स। और जो 5, 2, 3, 4 ये क्या है? ये है हमारे ऑपरेंड्स। क्या है? हमारे ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वे होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेटर्स काम करते हैं। जैसे कि 5 × 2, तो इस ऑपरेटर ने इन दोनों के ऊपर काम करा, है ना। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अब जब 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। अब जब यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है। कितने पर? एक ऑपरेंड पर। जैसे कि मैंने लिखा -5, तो 5 क्या है? एक ऑपरेंड है ना। और माइनस क्या है? माइनस एक ऑपरेटर है। तो इसने क्या किया? इस ऑपरेंड ने इस 5 पर काम कर कर इसको माइनस की वैल्यू में बदल दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों हुआ? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम किया। अब जो जानिए कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी ऑपरेटर, बाई मतलब होता है दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। यानी कि जो दो ऑपरेंड पर काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 × 2, तो क्या हो गया? एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ये हो गया। तो क्या करा? इस ऑपरेटर ने, मल्टीप्लाई ऑपरेटर ने दो ऑपरेंड पर काम किया। फिर टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है जो 3 ऑपरेंड पर काम करता है, और ये सिर्फ आपके सिलेबस में एक है, क्वेश्चन मार्क, और ये सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन नहीं, कोलन लगा दीजिए। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, थोड़ा आगे चलकर जानेंगे। आप सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर ये समझ लीजिए जो कि 3 ऑपरेंड पर काम करता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टाइप में आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं? यही होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर सब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ये सब होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या फंक्शन होता है? प्लस कर सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के बारे में हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम प्लस के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 25 + 7 क्या देगा? 32, है ना। तो ये क्या हुआ? एक एडिशन ऑपरेटर हुआ। ठीक है, ये प्लस करके आपको वैल्यू देगा। ज़्यादा समझाने की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर ये माइनस है। फिर डिवाइड भी, जैसे कि 5/2, 5/2 क्या देगा? 2। आप अब जो समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपके पास कोई इंट ए वेरिएबल है और उसके अंदर आपने दिया 5/2, तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर का है। किसका है? इंटीजर का। तो इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर होने वाली है। और फिर मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे कि 5/2 आपने 2 दिया डिवीजन में, लेकिन मैं लिख दूँ 5 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर होगा 1। 1 क्या होगा? जैसे ही आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच चुका है, और इसी रिमाइंडर को हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। तो चलिए इसके आधार पर मैं आपको एक सवाल देता हूँ। आपको डिवाइड करना होगा इसको 1 / 2, इसका आंसर बताइए, और 1 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से, 1 / 2, तो 2 0 जा 0 और 1 रिमाइंडर, तो यानी कि इसका आंसर होगा 0 और इसका आंसर होगा 1। क्या होगा? जैसे कि आपने 2 0 जा 0 और रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पर रिमाइंडर बचा आपका 1। तो 1 मॉड्यूलस 2 1 होता है और 1/2 0 होता है। ये आपके समझ में भी आ चुका होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये मॉड्यूलस, इसको आप रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और ये सब के सब बाइनरी ऑपरेटर है। कैसे है? बाइनरी।
बाइनरी क्यों है? क्योंकि आपने सभी को देखा यहाँ पर दो दो ऑपरेंड पर काम कर रहे हैं, तो ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और हाँ, लेकिन अगर खाली यूनरी ये क्या है? अब जब प्लस माइनस, अब जब ये तो एडिशन है, और एक टाइप के होते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर भी होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा +5 और -5, तो ये क्या करेगा? +5 को जो होगा ये माइनस की वैल्यू में बदल देगा, और ये क्या करेगा? 5 को वैल्यू को प्लस में बदल देगा। तो ध्यान रखना, ये एडिशन होते हैं और ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, एडिशन वाले बाइनरी होते हैं, और ये यूनरी प्लस और ये यूनरी माइनस ऑपरेटर्स होते हैं। अब जब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में, यानी कि स्ट्रिंग ऑपरेटर कह लीजिए या फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रिंग ए वैल्यू है, स्ट्रिंग ए एक वेरिएबल है हमारा, उसके अंदर ये मैंने डाल दिया, और एक वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग बी = 5 डाल दिया, और मैं आपसे पूछूं कि a + b क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b? तो आप कह सकते हैं कि 65 होगा, 6 + 5 = 65, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्ट्रिंग को हम दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ते हैं, तो क्या होता है? तीसरी वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग ही आने वाली है। कैसी आने वाली है? एक स्ट्रिंग की वैल्यू आने वाली है। तो 6 एक स्ट्रिंग है और 5 दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या करेगी? इनको ऐसे नहीं जोड़ेगा जैसे आप एडिशन करते हैं, ये इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ देगा। तो 6, 5 और साथ में डबल कोट्स, तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँ r + 5, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी होगी भैया r5, ठीक है। क्या होगी? r5। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 15 + 2, ये क्या है? ये एक इंटीजर की वैल्यू है। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अराउंड डबल कोट्स नहीं है। और ये क्या है? एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, क्योंकि इसके अराउंड डबल कोट्स है। तो इंट प्लस स्ट्रिंग, ये क्या है? स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो 15 प्लस स्ट्रिंग 2 का, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी 152, है ना। क्या होगी? 152 इसकी वैल्यू होगी। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँ 15 + 2 + 2, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू सोचिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और सोचिए। तो कर लिया? चलिए अब जो करते हैं, तो भैया ये लेफ्ट से राइट चलेगा ऐसे, तो क्या होगा? 15 में पहले 2 जुड़ेगा, क्या होगा? 17 हो जाएगा। जो 17 में ऐसे 2 जुड़ेगा तो 172, और ये स्ट्रिंग की वैल्यू। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया कि लेफ़्ट से राइट कैसे चला, तो हम इसके बारे में प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ स्ट्रिंग का जो है आपको इंट्रोडक्शन देना था। तो अब जब हम अगले ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल यानी कि एक दूसरे को रिलेट करने वाला। क्या? एक दूसरे को रिलेट करने वाला, उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो अब जब रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास 6 टाइप्स के दिए हुए हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, फिर दूसरे वाले को हम कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लेस देन इक्वल टू, और इसको नॉट इक्वल टू। तो चलिए एक एक जानते हैं। तो ग्रेटर देन के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5 > 2, जैसे ही मैंने लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? और हमेशा याद रखना, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बूलियन वैल्यू देगा, यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा वो बूलियन वैल्यू होगा, यानी कि या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। इन 2 वैल्यू के अलावा इनका आंसर हो ही नहीं सकता। तो 5 > 2। अब जब आप सोचिए कि क्या 5 2 से बड़ा है, आप सोचेंगे बिल्कुल हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा इसका? ट्रू। जैसे कि मैंने लिखा ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं ना हम, तो 2 > 5। आप सोचिए कि क्या ये बड़ा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
और इससे आपको एक और बात पता लगी होगी कि जो ये ऑपरेटर है 2 पर काम कर रहा है, 2 ऑपरेंड पर, तो ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, बाइनरी। हर एक ऑपरेटर को जानते चलिए कि ये बाइनरी है या यूनरी है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो अब जब हम लेस देन का हिसाब देखते हैं, क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 2 लेस देन 5, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ 5 लेस देन 4, ये क्या होगा, फॉल्स, है ना। अब जब हम बात करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के, अगर आपको चेक करना है कि क्या 5 बराबर है 5 के, तो आप इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसका। ठीक है, 5 इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू 5, पढ़ने में आपको दोनों को सेम लग रहा होगा, लेकिन सही वाला कौन सा है, ये चेक करके बताएगा कि क्या 5 5 के बराबर है। ठीक है, और इसमें आपका एरर आने वाला है। तो पहले चलो इसी के साथ हम इस ऑपरेटर को भी जान लेते हैं। इस ऑपरेटर को कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंट x और उसके अंदर वैल्यू डाली 5, तो ये क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में डाल देता है। यानी कि ये 5 वैल्यू x के अंदर डाल दी, तो ये इक्वलिटी चेक नहीं कर रहा है कि क्या 5x के बराबर है, ये 5x में डाल रहा है, RHS वैल्यू LHS में। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, RHS और LHS को दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर। क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर के बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन, तो जैसे कि मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, सोचिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा हो या बराबर हो। तो 5 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। फिर इसी ऑपरेटर के नाम में है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 6 5 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो आप कहेंगे बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। लेकिन कहूँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। क्यों, ना तो 4 5 से बड़ा है, ना 4 5 के इक्वल है। इसी तरह आपका लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर भी है। अब जब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में, जैसे कि मैंने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 5, तो क्या 5 5 के बराबर नहीं है, आप कहेंगे कि 5 तो 5 के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पर क्या मतलब है कि 5 5 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स। मैंने लिखा 4 नॉट इक्वल टू 5, आप कहेंगे कि हाँ 4 तो 5 के बराबर नहीं है, तो यानी कि स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आपने देखा होगा ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पर काम कर रहे हैं, तो ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स है। कौन से ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स। तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। तो ये 3 ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और हाँ, इसकी भी हमेशा जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी, बूलियन होगी। क्या होगी, बूलियन, या तो ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो एंड का हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कब करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, जब हमको एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी हो। जैसे कि हमको ये भी चेक करना है कि क्या 2 5 से बड़ा है और 5 2 से बड़ा है, दोनों को एक साथ चेक करना है। तो ये क्या होगा, जैसे कि मैंने देखा 2 ग्रेटर देन 5, क्या 2 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब जब क्या 5 2 से बड़ा है, इसका आंसर होगा ट्रू। तो एंड ऑपरेटर में क्या होना चाहिए कि लेफ्ट वाली वैल्यू भी ट्रू होगी और राइट वाली भी ट्रू, यानी कि अगर दोनों ट्रू हुई तो इसका आंसर ट्रू होगा, और अगर एक बार भी फॉल्स आ गया ना तो इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बार फॉल्स आ चुका है तो इसका आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा, एंड का मतलब होता है दोनों तरफ, मतलब एंड का मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है ना। एंड मतलब होना ही चाहिए, एंड का मतलब आप ये समझ सकते हो यहाँ पर, तो दोनों साइड ट्रू होना ही चाहिए तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आने वाला है। जैसे कि मैं लिखूँ 5 ग्रेटर देन 2 एंड 6 ग्रेटर देन 3,
तो ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, तो दोनों का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फिर ट्रू। मैं लिखूँ 2 greater than 5 एंड 1 greater than 5, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, तो यहाँ पर जैसे कि आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर एंड की जगह और लिख दिया, एंड की जगह मैंने यहाँ पर और लिख दिया कि 2 greater than 5 और 1 greater than 5। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू आ जाए ना तो इसका आंसर ट्रू होगा, अन्यथा इसका आंसर फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स हुई तभी तो होगा फॉल्स। जैसे कि 2 greater than 5, क्या 2 5 से बड़ा है? जी नहीं, फॉल्स। क्या 1 5 से बड़ा है? जी नहीं, फॉल्स। यानी कि एक बार ट्रू हो जाए तो इसका आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब जब एक बार भी ट्रू नहीं है तो इसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 less than 5 कर दूँ तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई 2 तो 5 से कम है। और 1 greater than 5 ये फॉल्स है, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर ट्रू आ चुका है। और का मतलब क्या है? और यानी कि, या और का मतलब आप समझ चुके होंगे, जैसे कि या तो ये सही हो या ये सही हो, बस एक सही हो जाए हम तो ट्रू आंसर दे देंगे। इन्होंने ये कह दिया है। तो अब जब देखिए 1 और 1 2, यानी कि 2 ऑपरेंड पर काम कर रहा है। ये भी बाइनरी ऑपरेटर हुआ, एंड भी, और भी बाइनरी ऑपरेटर हुआ। अब जब नोट के बारे में देखते हैं, ठीक है, हम जानेंगे अब जब नोट के बारे में। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, ये पहले जान लीजिए ये होता है यूनरी ऑपरेटर, यानी कि एक ऑपरेटर पर काम करेगा। जैसे कि मैंने लिखा 25 greater than 10 और इसके आगे लगा दिया मैंने नोट, तो क्या 25 10 से बड़ा है? बिल्कुल ट्रू, इसका तो आंसर ट्रू होगा। लेकिन इसके आगे नोट भी है, तो नोट यानी कि नेगेटिव, यानी कि जो आंसर आया उसका उल्टा कर देगा वो। तो ट्रू आया तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा नोट 5 greater than 2, क्या 5 2 से बड़ा है? आप कहेंगे बिल्कुल ट्रू, इसका ट्रू है, लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट का फॉल्स होगा। आप समझ चुके होंगे कि जो भी आंसर आ रहा है उसका उल्टा आएगा। जैसे कि मैंने लिखा 2 greater than 5 और फिर नोट, तो इसका आंसर यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नोट लग चुका है तो इसका आंसर पूरे का ट्रू हो जाएगा। और ये यूनरी होते हैं, तो लॉजिकल 3 ऑपरेटर है हमारे पास, एंड और नोट। ठीक है, एंड और नोट। तो एंड बाइनरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर, और नोट यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एक सेपरेट वीडियो चैनल पर पड़ी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और अब कंडीशनल ऑपरेटर बचा है हमारा, तो कंडीशनल ऑपरेटर पर हम जो है बात करेंगे। चलिए, तो कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता होगा एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसी को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स। क्या? शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स। ठीक है, ये इसके नाम पूछ लिए जाते हैं, टर्नरी, कंडीशनल, शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स। तो अब जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, और इसका सिंबल क्या था? क्वेश्चन मार्क और फिर ये कोलन। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा 25 greater than 10, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर क्या लिखा? जैसे कि मैंने लिख दिया 5 और फिर 2। इसका जैसे कि वर्किंग क्या है ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पर एक बुलियन एक्सप्रेशन देना होगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जो बुलियन वैल्यू दे। तो 25 10 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। फॉल्स क्या है? एक बुलियन है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जो फॉल्स या ट्रू वैल्यू दे। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर ट्रू वैल्यू आई आपकी निकल कर, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और अगर फॉल्स आई तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आई हमारी? फॉल्स आई, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा इंट x इक्वल टू 10 greater than 5 और फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर मैंने लिख दिया 10 और रेशियो 5। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये चेक करेगा कि क्या 10 5 से बड़ा है। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ट्रू है ना, ट्रू। तो ट्रू आई है तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 10।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेस देन लगा दूँ तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फॉल्स, है ना, और फॉल्स आएगा तो 5 वैल्यू हो जाएगी और x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। तो ये था हमारा टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर जो कि 3 ऑपरेंड पर काम कर रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसको आप मत भूलना कि और एक आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपको 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, आपको 2 नंबर लेने हैं और टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके उन दोनों में से मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। क्या 2 नंबर लेने हैं 2 वेरिएबल में और उन 2 नंबर में से छोटे वाले नंबर को आपको टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फाइंड करना है। तो क्या करना है इसमें, बुलियन एक्सप्रेशन, फिर क्या, जो वैल्यू ट्रू होने पर आनी चाहिए वो यहाँ पर लिखनी है और जो वैल्यू फॉल्स आने पर होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।